तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 1 जो कि है वास्तविक संख्या। ये प्रश्नावली 1.1 क्लास 10 का, ठीक है। मैथ को पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो कि मैथ बनाने का तरीका बहुत होता है, तो एक तरीका सीखो और इसी में अपना बेस मजबूत कर लो, ठीक है। तो पहला सवाल को देखते हैं जो कि हमारा प्रश्नावली 1.1 से रहने वाला है, ठीक। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो पहला है 140। तो ठीक है, 140 है। तो 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 140 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेते हैं, कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 2 बार में 70। फिर इसको काटेंगे, कितने बार में, 2 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 35। फिर काटेंगे इसको 5 बार में, 7 बार में, 7 बचे 35 कट गया, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे देखो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा क्या गया आंसर, ठीक है। पूरा मैथ को पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो पूरा चैप्टर को ध्यान से देखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है 156। तो देखो 156 का हम लोग सेम ऐसे ही एलसीएम निकालेंगे, 156, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो 2 सते 14, 1 2 8 16, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, ये आ जाएगा 39 बार में। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 13 बार में कटेगा, 13 या 39 होता है। अब हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा क्या गया आंसर। अब देखो बोलिएगा कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर कहाँ से आया, तो ये 2, यहाँ पे 2 को 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बस वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है 3825। तो 3825 को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे 3825। तो इसका एलसीएम लेते हैं, कितने बार में जाएगा, तो ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। 3 बार में कितना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 दिया 21 और 3 बचे 15, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये भी जाएगा 3 बार में, तो 425 आ जाएगा। ये कितने बार में, ये जाएगा 5 बार में। तो 5 8 40, 2 5 बच्चे 25। अब ये कितने बार में, अब ये भी जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो 17 बच्चे 85, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये हमारा क्या गया आंसर। बहुत इजी है, ठीक है। सिर्फ वीडियो को देखना है और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। पूरा देखो, अच्छे से देखो और कॉपी में लिखो। और एक क्वेश्चन अगर समझ में ना आए तो उसको कम से कम 40 बार बनाओ, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 505। इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो ये तो सीधा 5 बार में कटेगा, 5 बार में कितना 1001, ठीक है। अब ये कटेगा 7 बार में, तो 7 दिया 21, सॉरी 7 एकम 7,
143। अब ये कितने बार में कटेगा? 11 बार में। 11 बार में कितना? 13। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। देखो इसका कोई भी बेस नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 7429। 7429 इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इसका कितने बार में कटेगा? 17 बार में कटेगा। ठीक है, तो 17 बार में 437। अब ये कितने बार में कटेगा? 19 बार में। तो 19 बार में कितना? 23। ठीक है, ये पूरा कट गया। तो अब हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आइए समझ में। कम से कम इसको आप लोग 8 से 10 बार बनाइए, समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। चलिए जांच करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए आप लोग सिर्फ वीडियो। तो देखो, तो सबसे पहला है 26 और 91। तो 26 और 91 का क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं हम लोग 26 का। ठीक है, 26 का एलसीएम लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? कितने बार में? 2 बार में 13। और तो जाएगा नहीं। अब इसका भी एलसीएम लेंगे 91 का। तो ये कितने बार में? 7 बार में 13। 13 सत्ते 91 होता है ना? 13 सत्ते कितना होता है? 91। अब देखो यहाँ पे 26 का कितना लिए थे हम लोग? 2 और 13। और 91 का कितना लिए थे? 7 और 13। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। तो कॉमन है ये 13। ठीक है, ये देखो ये 13 क्या है? कॉमन है ना। तो ये कॉमन हमारा क्या हो गया? HCF। HCF हमारा क्या है? 13 है। और LCM क्या है हमारा? LCM है 2 इंटू 13 इंटू 7। देखो जो बचा उसको यहाँ पे लिखना है LCM में। कैसे? 2 को 2 लिखें, 13 का 13 लिखें और 7 का 7 लिखें। ठीक, अब हम लोग इसको अगर इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 182 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये हमारा HCF निकल गया और ये हमारा LCM निकल गया। अब बोला है कि चेक करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला है कि चेक करने, LCM ज्ञात कीजिए तथा उसकी जांच कीजिए। तो ये जांच करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चेक। ठीक है, तो चेक करेंगे हम लोग। तो चेक करने से पहले आप लोग याद रखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? तो दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुना HCF। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बुक वाला कितना दिया था? 26 और 91 दिया था ना, 26 और 91। तो सबसे पहले यहाँ पे 26 गुना 91 करेंगे इज इक्वल टू, हम लोग अपने से कितना निकाले थे? हम लोग निकाले थे 13 गुना 182। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2366 आ जाएगा। और इसको भी हम इंटू करेंगे तो 2366 आएगा। ठीक है, ये हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। यानी कि ये और ये जो है सो बिल्कुल
करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न है 510 और 92। तो 510 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो 510 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो 510 का एलसीएम लेते हैं कितने बार में, 2 बार में। कितना, 2 बार में 225। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे 3 बार में जाएगा, 3 बार में 82 जाएगा। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे 5 बार में, 5 बार में कितना, 17 पच्चे 85 होता है ना, होता है ना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 92 का एलसीएम। ठीक है, इसके एलसीएम निकालो तो ये 2 बार में कितने बार में कटेगा, 46 बार में। इसका एलसीएम निकालो तो 2 बार में कितना कटेगा, 23 बार में पूरा खत्म। ठीक, तो अब देखो, तो अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। तो 510 इसको लिखो यहाँ पे 2 × 3 × 5 × 17 और 92 का लिखो यहाँ पे 2 × 2 × 23। अब देखो यहाँ पे कि क्या कॉमन है, तो क्या कॉमन है, तो सबसे पहला तो ये कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, हमारा HCF 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 2 हो जाएगा ना। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2, जितना बचा पूरा लिख दो, 2 × 3 × 5 × 17 × 2 × 23, जितना बचा पूरा लिख दो। ठीक है, इसको अगर हम लोग इंटू करेंगे तो कितना होगा, ये आ जाएगा 2346 इतना आया। इंटू करने से करके देख लीजिएगा। ठीक, अब बोला है कि चेक करो, तो आइए चेक करते हैं। ठीक है, तो चेक करेंगे हम लोग। तो देखो चेक कैसे करते हैं, एलसीएम गुना HCF। ठीक है, तो एलसीएम गुना HCF में क्या करना, सबसे पहले बुक वाला का लिखना है। तो बुक वाला का कितना है, बुक वाला का है 510 गुने 92। अब हम लोग लिखेंगे अपना वाला, जितना हम लोग अपने से निकाले थे। कितना निकाले थे, 2 × 2346 इतना हम लोग निकाले थे। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे इसको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46920 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ भी 46920। ये आ गया हमारा LHS और इधर RHS, यानी कि ये और ये जो है सो इक्वल है, यानी कि HCF सही है और LCM भी हमारा सही निकला है। ठीक, कोई दिक्कत। अब बढ़ेंगे हम लोग अगला प्रश्न की तरफ। तो ये हमारा अगला प्रश्न है। तो हमारा अगला प्रश्न है 336 और 54। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 336 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो कितने बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा। 2 बार में 168। अब ये कटेगा फिर 2 बार में 84। अब ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में। 2 बार में कितना, 42। अब ये कितने बार में कटेगा, अब ये कटेगा फिर से 2 बार में। 2 बार में कितना, 21। ठीक, अब ये कितने बार में कटेगा, 3 बार में। 3 सते 21। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग 54 का। तो देखो 2 बार में कटेगा 27, उसके बाद 3 बार में कटेगा 9, उसके बाद फिर 3 बार में 3। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग बार बार मैथ को बनाते रहिए, तब जाके मैथ मजबूत होगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
पहले 336 इज इक्वल टू जितना एलसीएम निकला सब लिख दो, सारा लिख दो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसको लिखो 54 को 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालिएगा, तो ध्यान दो, कॉमन लो सबसे पहले, ठीक है। कॉमन लेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले ये कॉमन है, उसके बाद एक 3 वाला भी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू 2 इंटू 3। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 6, ठीक है, कोई दिक्कत। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम होगा हमारा, एलसीएम होगा 2 इंटू जितना बचा सबको लिख दो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। जितना बचा सब यहाँ पे आके लिख दिए हम लोग। तो अगर इसको हम लोग इंटू करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 324, ठीक, कोई दिक्कत। अब बोला है कि चेक करो, तो ठीक है, आइए चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए दो संख्याओं का एलसीएम लो, दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो बुक वाला का कितना है 336 इंटू 54, और हम लोग खुद से कितना निकाले हैं 6 और 324, मतलब 3024। तो यहाँ लिखो 6 गुना 3024, कोई दिक्कत। अब इसको इंटू कर कितना आ जाएगा 18144 आएगा, और अगर इसको भी इंटू करेंगे तो 18144 आएगा, ठीक। यहाँ पे आ गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि ये हमारा क्या है आंसर है। आगे समझ में कोई दिक्कत। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो ये है हमारा अगला प्रश्न है, ठीक। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले काम कर लो, इसका और इसका एलसीएम ले लो। तो सबसे इजी है 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 3 6, 15 का भी एलसीएम ले लो। 15 का एलसीएम कितना बार में 3 5 15, 21 का भी एलसीएम ले लो, कितना बार में कटेगा, तो ये 3 7 21, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सीधा सा फॉर्मूला है 12 15 और 21, तीनों का जितना भी एलसीएम निकाले थे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो 12 का हम लोग लिए थे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का लिए थे 3 इंटू 5, 21 का लिए थे 3 इंटू 7, ठीक है। तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले एचसीएफ, देखो कि तीनों में से कॉमन कौन सा है। तो देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम जितना बचा सबको लिख दो, क्या क्या बचा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसको हम लोग इंटू करेंगे तो कितना होगा 420। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये एचसीएफ और ये एलसीएम, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर
2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसका भी सेम ऐसे ही करो, एचसीएफ और एलसीएम ले लो फटाफट। तो यहाँ पे 17 का एलसीएम ले लो। तो देखो इसका एलसीएम कटेगा नहीं, तो 1 बार में कितना हो जाएगा 17। इसका भी 23 का ले लो, तो ये भी 1 बार में 23, ठीक है। इसका भी ले लो एलसीएम, 1 बार में 29। ये सब किसी का भी टेबल में कटा नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 17, 23 और 29। 17 का लिखेंगे 1 इंटू 17, 23 का लिखेंगे 1 इंटू 23 और 29 का लिखेंगे 1 इंटू 29। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहा है ना समझ में? बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एचसीएफ लेंगे हम लोग। तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन है 1। और एलसीएम क्या हो जाएगा? जितना बचा सबको लिख दो। क्या क्या बचा? 17 गुना 23 गुना 29। इसको इंटू करेंगे, कितना होगा? इसको इंटू करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 11, 33, 9। ये हमारा क्या गया? एलसीएम। ठीक, कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो ये हमारा 3 है, 8, 9 और 25। सबसे पहले 8 का एलसीएम लो, 2 चौका 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद एलसीएम लो 9 का, तो 9 का एलसीएम 3 तिया 9। फिर लो एलसीएम 25 का, तो 25, 5 बचे 25। अब तीनों को एक साथ लिखो, तो तीनों को लिखो तो 8, 9 और 25। तो 8 का हम लोग क्या क्या लिए थे? 2 गुना 2 गुना 2। 9 का लिए थे 3 इंटू 3 और 25 का लिए थे 5 इंटू 5, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन 1 है, तो 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? जितना बचा सबको लिख डालो, ठीक। क्या क्या बचा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 बचा है, ठीक। तो यदि हम लोग इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1800। ये हमारा क्या गया? आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ 306 और 657 इज इक्वल टू 09 दिया है, तो एलसीएम इतना ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एलसीएम इतना ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी ना है, आराम से बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एचसीएफ 306 और 657 इज इक्वल टू कितना दिया है? 9। इज इक्वल टू कितना दिया? 9। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं। 306 गुना 657 बट्टे 9, ठीक है। ये हम क्या किए? इसको जस्ट चेंज कर दिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा? ये कटेगा 73 बार में, ठीक है। तो इसको और इसको इंटू करेंगे, 306 इंटू
73, तो हमारा कितना आ जाएगा 22, 33 और ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक तो अगला प्रश्न क्या पूछता है, देखो, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n 0 पर समाप्त हो सकती है। बताइए, हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को मास्टर नहीं बताता होगा, हमको पता है, लेकिन तुम देखो मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे एग्जाम में नहीं आएगा बट जान लो। देखो 6n का अभाज्य गुणनखंड, तो 6n का सबसे पहले लिखो 6n का अभाज्य गुणनखंड 6n का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 2 इंटू 3n। इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ, अभाज्य गुणनखंड मतलब जान रहे हो ना, यानी कि 6 का एलसीएम लेंगे हम लोग तो ये 2 इंटू 3 आएगा। ठीक है, इसको हम तोड़े 6 को तोड़ के 2 इंटू 3 लाए। आगे समझ में। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाता है 2 इंटू 5 n हो जाता है। ठीक है, n के रूप का होता है, n के रूप का होता है। कि देखो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोगों को भी लिखना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। ठीक है, अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर यही है। अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, वो बोला है जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड यानी कि 2 गुना 5 n के रूप का होता है, अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। आगे दोस्तों समझ में कोई दिक्कत? तो देखो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने छुड़ा दिया है क्योंकि वो ना आपके काम का है, ना ही वो कोई एग्जाम में आने वाला है, वो गलती से बुक में डाल दिया गया है। ठीक है, कोई काम का नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे बोला है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान पर एक चक्कर लगाने पर सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जो है कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसको बेसिक से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और समझो कि कैसे बनाया जाता है। बहुत सिंपल है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम, एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है।
सोनिया कितने लेती है? सोनिया 1 मिनट में कितना लेती है? 1 मिनट, सॉरी, सोनिया एक चक्कर, देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखो एक, अच्छे से समझो, ठीक है। एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है। 18 मिनट लेती है, ठीक। 1 चक्कर में सोनिया कितना मिनट? 18 मिनट। और रवि जो है, रवि एक चक्कर में 12 लगाता है। 12 लगाता है, ठीक है। अब वे दोनों एक ही स्थान पर, देखो मैं अच्छे से समझा रहा हूँ जिससे कि आप लोग बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। वे दोनों एक ही स्थान पर, यानी कि एलसीएम की कितना 18 और 12 का इतना मिनट के बाद मिलेंगे। इतना मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है। इतना मिनट के बाद मिलेंगे। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले 18 का क्या लेंगे? एलसीएम। तो कितने बार में कटेगा? 2 बार में। 2 9 18, 3 3 9। उसके बाद 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 6 12, 2 3 6, ठीक। तो अब क्या करना है? सबसे पहले 18 और 12 लिख दो। क्या क्या निकाले थे? 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का 2 गुना 3 लिख दो। कोई दिक्कत? अब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है, बहुत सिंपल है। एचसीएफ कितना है? कॉमन देखो क्या है, तो कॉमन है 2 और 3, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। इसलिए 2 गुना 3, एचसीएफ कितना? एचसीएफ आ गया हमारा 6। और एलसीएम कितना? देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 18 गुना 12, नीचे क्या होगा? एचसीएफ यानी कि 6। अब इसको काटो तो ये कटेगा 6 दूना 12, 18 दूना कितना? 36 मिनट। ये क्या आ गया हमारा? 36 मिनट आंसर। यानी कि जो सोनिया है और वो जो रवि है, 36 मिनट बाद वे दोनों एक ही स्थान पर आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों, आप लोग जब भी मैथ को पढ़ते हो तो नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाइए और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको कम से कम 4 से 5 बार बनाइए, ठीक। कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज, तो देखो कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2, ठीक। इसी तरह करके पूरा मैथ खत्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।